मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड ये इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इसमें आज बेसिकली हम रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल जो होगा यूज ऑफ परसेंटेज, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यूज ऑफ परसेंटेज, उसमें हम अपना दैट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसमें हम वो करेंगे और लास्ट हम सिंपल इंटरेस्ट उसमें करेंगे। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में मैम जितने क्वेश्चंस आपको करा रही है फटाफट मैम के साथ करेंगे और सारे क्वेश्चंस को फटाफट आंसर्स भी करते चले जाएंगे कि मैम मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ किया या आपसे पहले किया, और कहीं लगता है कि मुझसे ये हो जाएगा, तुरंत नहीं बना तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो आराम से क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली करेंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम क्लास 6 में थोड़ा पढ़ के आते हैं, बट होता क्या है, चलो फटाक से क्विक रिवीजन करा देती हूँ। रेशियोज बेसिकली होता क्या, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंपैरिजन बाय हाउ मेनी, राइट? इट इज अ व्हाट, अ comparison of any stuff, right? comparison by how many से क्या होता है बेटा, कोई जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं हम रेशियो, राइट? रेशियो का कंपैरिजन दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे मान लीजिए आपका डिफरेंस ऑफ द हाइट। अब यहाँ पर हाइट का डिफरेंस से आप इसका एक कंपैरिजन बता सकते हो कि ये छोटा है और ये जिराफ बड़ा है। बट यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब व्हेन यू डू द कंपैरिजन बाय हाउ मेनी, अब यहाँ मैं काउंट करूं कि यहाँ पर कितने पेयर्स हैं बेटा, 3 पेयर्स हैं, और एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो वी कैन से दैट पेयर्स आर लाइक apples are 2 times of the pears, right? We can say that apples are what, 2 times of the pears. ये हो गया कंपैरिजन बाय हाउ मेनी। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एप्पल्स कितने हैं अपॉन पेयर्स, राइट? एप्पल्स और पेयर को कंपेयर करें तो पेयर्स कितने हैं बेटा 3 और एप्पल्स कितने हैं 6। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये कितना है बेटा, दैट इज 1 रेशियो, दैट इज 2:1। मतलब क्या, इसको मैं 2/1 भी तो लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी? तो क्या मैं कह सकती हूँ पेयर इज 1 पार्ट एंड एप्पल इज व्हाट 2 पार्ट। मतलब क्या, इसका एप्पल क्या है, एप्पल इज व्हाट 2 पार्ट एंड पेयर इज 1 पार्ट। और इसको हम कैसे लिख सकते थे बेटा, पेयर्स अपॉन एप्पल्स भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, पेयर्स अपॉन एप्पल। तो ये कितना है 3/6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 हो सकता है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बट क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया एप्पल अपॉन पेयर्स एंड यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया पेयर्स अपॉन एप्पल। तो ये दोनों कंपैरिजन, पहले हम यहाँ पर एप्पल्स अपॉन पेयर करें, ये पेयर्स अपॉन एप्पल का कंपैरिजन, ये दोनों एक समय पे सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि हम पहले क्या बोल रहे हैं और दूसरा क्या बोल रहे हैं। अब हम रेशियोज को लिखते कैसे हैं, रेशियोज यहाँ पर कभी भी जो भी कंपैरिजन होता है वो बेसिकली कंपेयर होता है बिटवीन द 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हम रेशियोज को कभी भी ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते कि बेटा इस पेन को कंपेयर करो 2 kg आलू के साथ, हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आलू केजीज में मेजर करते और लेंथ को हम किसमें, पेन को किसमें मेजर करते, लेंथ में मेजर करते, तो ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट अब मैं बोलूं कि बेटा आलू को मेरे वेट से कंपेयर करो, राइट? जो आलू है 2 kg ऑफ आलू को मेरे वेट से कंपेयर करो, तो ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं। या मैं बोलूं कि वो 2 किलो ऑफ आलू को मैं कंपैरिजन करूं इस जो ये मेरे पास माइक का वेट के साथ, तो कंपैरिजन सेम क्वांटिटीज में होता है और सेम यूनिट में भी होता है ना? अब देखो इसको हम रीड कैसे करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा चलो, अब यहाँ पर इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2:1। मतलब क्या कि यहाँ पर एप्पल इज 2 पार्ट एंड 1 इज व्हाट बेटा योर पेयर पार्ट। मतलब दिस इज रेड एज व्हाट 2:1, राइट? यहाँ पर सेम क्वांटिटी होना चाहिए, जैसे इसको क्या लिखा है 2:3 या 2:2, 2:3 या 2/3 भी बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पर क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात कि आपका दोनों क्वांटिटीज और दोनों यूनिट्स क्या होने चाहिए, रेशियोज के हमेशा सेम होना चाहिए। और रेशियोज के कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यूनिट? देखो रीजन क्या होता है, मान लो अगर मैंने कंपेयर किया 2 kgs बाय लाइक 2 kgs ऑफ द पोटैटो, लाइक ऑफ पोटैटो, और मैं अपना लिख दूं लाइक 50 kgs ऑफ साक्षी,
लाइक 50 kg ऑफ साक्षी। तो अब यहाँ पर देखो बेटा kg और kg क्या था, दोनों यूनिट कैंसिल हो गया, तो ये बेसिकली क्या बन गया बेटा 2/50, इसका कोई भी यूनिट नहीं रहा, दैट इज 1/25 आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बोला फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर्स बाय मीटर्स, ये किलोमीटर है मीटर है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले, चॉइस तुम्हारी है। तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट कन्वर्ट द डिस्टेंस इनटू द सेम यूनिट, यहाँ मीटर्स को हमने किलोमीटर्स को क्या किया, मीटर्स में कन्वर्ट किया, फिर इसका रेशियो निकाला, दैट इज 3 किलोमीटर्स बाय 300 मीटर्स, फिर ये कितना आया बेटा 3000 बाय 300, दैट इज 10:1 आ गया इसका आंसर, है ना। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेशियोज सिंपल क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑल नोन एज व्हाट बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो सेम अप्लाइज विद द इक्विवेलेंट रेशियोज आल्सो, राइट। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा बेटा 4/6, तो ये भी क्या होगा, दैट इज 2/3 एंड 4/6 आर व्हाट इक्विवेलेंट रेशियोज। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, उसको हम इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं। जैसे मैंने बोला राइट द 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 2:4, अपने मन से लिख दो भाई, फटाफट बोलो, ये कितना हो गया 1/2, इसको डिवाइड कर दिया और इसको क्या किया 2/4, और इसको हम एक और क्या लिख सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/8 हो गया, और इसको क्या किया हमने 2/4 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये कितना आ गया 1/2। तो बेसिकली 1/2 और 4/8 क्या हो गया, इसके 2 इक्विवेलेंट रेशियोज हो गए, सिंपल। अब आता है कि फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेट टीम इन द मैचेस प्लेड इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर। अब एक बात बताओ कि किस में आपका रिकॉर्ड बेटर है, तो आप बात बताओ कि लास्ट ईयर में आपका कितना था, लास्ट ईयर की बात करती हूं, तो लास्ट ईयर आपका दैट इज लास्ट ईयर विन आपका 8 था, लॉस आपका 2 था, तो विन अपॉन लॉस का रेशियो बोलो, तो कितना होगा 8/2, है ना। और दिस ईयर का अगर मैं बात करूं तो दिस ईयर में विन अपॉन लॉस बोलो, तो विन कितना है और लॉस कितना है, तो विन इज बाय 4 एंड दिस इज बाय 2, दिस इज व्हाट 2/1 एंड दिस इज बाय 4/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर गेम पे आपने कोई भी जो भी कितने गेम्स खेले आपने टोटल 4 और +1 दैट इज टोटल आपने 8 + 2 कितना 10 गेम्स खेले, 10 में से आपने 2 गेम लॉस किए और 8 गेम विन किए। तो मतलब क्या कि इसका 1 पार्ट आपने क्या किया, 1 पार्ट टोटल आपने किसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में, 1 पार्ट आपने लॉस किया, 4 पार्ट आपने विन किया, इसमें 1 पार्ट आपने लॉस किया, 2 पार्ट आपने विन किया। तो आपको ज्यादा अच्छा कहां पर रिजल्ट मिल रहा है, ये वाले में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो लास्ट ईयर वाज द बेटर रिजल्ट, लाइक लास्ट ईयर was your better result, है ना। Now coming to this applying a ratios, that is applying a ratios and proportions। तो अब ratios and proportions क्या होते हैं, देखो रेशियो से proportion क्या होता है, कोई भी दो ratios, जैसे हम equivalent ratios की बात करते हैं, अगर दो equivalent ratios जो होते हैं क्योंकि वो equal होते हैं, तो दो equivalent ratios जब equal हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं basically proportion, right। सिंपल क्या वर्ड बोल देते हैं proportion। जैसे यहाँ पर बोलो pear upon apple का रेशियो कितना बेटा 2/3, हमने क्या किया दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 10/15। तो कैन वी से दैट 2/3 का रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट 10/15 का रेशियो के बराबर है। तो जब दो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा प्रपोर्शन बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं, प्रपोर्शन वर्ड बोलते हैं। अब प्रपोर्शन में क्या होता है, प्रपोर्शन शोज द इक्वालिटी बिटवीन द टू रेशियोज, इफ द टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन देन दे मस्ट बी व्हाट इक्वल। मतलब क्या, अगर कोई भी दो रेशियोज इक्वल है तो वो क्या होंगे प्रपोर्शन में होंगे, अगर कोई दो वैल्यूज प्रपोर्शन में तो उनके दो रेशियोज क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री क्या था A/B, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द ड्रॉइंग एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द ट्री कितना दे रखा है बेटा C/D, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब हम वो चीज पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो AD की वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट BC की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, है ना। अब देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 8 मैंगो कॉस्ट ₹64 और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 24 मैंगोज। अब इसको करने के दो तरीके, आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो और या फिर चाहो रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से कर सकते हो। इसका रेशियो क्या होगा, मैंगो अपॉन रुपीस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, मैंगो अपॉन रुपीस का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो अब पहला आता है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में क्या बोलता है कि बेटा 8 मैंगोज कितने बराबर है 64 के बराबर है, तो एक मैंगो कितने के बराबर होगा 64/8 दैट इज 8 रुपीज का होगा।
तो 25 मैंगो कितने के बराबर होंगे, 64/8 इंटू 25 दैट इज 200 रुपए के होंगे। अब इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका है रेशियो मेथड। रेशियोज एंड प्रोपोर्शन मेथड से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेटा 25 मैंगो कितने रुपए के, x रुपीज के, तो कैन वी से दैट इज 8 मैंगो दैट इज मैंगोज का रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, रुपीस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो 8/25 इज इक्वल्स टू 64/x, इन दोनों को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा बेटा 8x इज इक्वल्स टू व्हाट, 64 इंटू 25। अब ये क्या है, x मल्टीप्लाई में है, 8 क्या है मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा 64 इंटू 25/8। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 200 आंसर आ जाएगा। यू विल गेट व्हाट 20 दैट इज 200 रुपीज, यू विल गेट दिस आंसर। नाउ कमिंग टू योर परसेंटेज क्या होता है, कुछ नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब ये कि आपका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 100 है तो वो क्या होगा, आपका परसेंटेज होगा। मतलब क्या कि परसेंटेज का मतलब ये कि सिंपल सी बात है, अगर मैं डेसिमल्स में बात करूं तो आपने किसी भी चीज को क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो आपने पार्ट लिया, लेट अस सपोज आपने इसका 2 पार्ट लिया तो 2/100 हुआ, तो वो क्या हो गया, 2/100 को हम क्या बोलेंगे, 2% बोलेंगे। लेट अस सपोज आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया, उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया, आपने उसका क्या ले लिया बेटा, 17 पार्ट खा लिया, पेपर ही खा लिया। तो 17 पार्ट जो आपने पेपर खाया तो वो क्या होगा बेटा 17/100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 17% हो जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब ये कि एवरीथिंग दैट यू डिवाइड इनटू व्हाट, 100 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो percentage is the number that is the numerator of the fraction with what 100 as the denominator। न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा और डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए बेटा 100 होना चाहिए। अब परसेंटेज को हम इस सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, सिंपल, दैट इज 1/100 और 100 कैन बी रिटन एज व्हाट 1%, 1/100 या फिर 0.01, जो इच्छा हो वैसे लिखो। तो परसेंट को फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर एक तुम्हारा क्या आता है बेटा, देखो जैसे हम पढ़ते हैं, जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बेटा, पार्ट अपॉन होल पढ़ते हैं, राइट, पार्ट अपॉन होल पढ़ते हैं। तो क्या ये होल को हमने क्या किया, होल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट में डिवाइड किया। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, आपका परसेंटेज वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर आप इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, पार्ट अपॉन होल into what 100 will give you what percentage or not। तो कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करो, उसका पार्ट बताओ, डिवाइड बाय होल इनटू 100 कर दो एंड यू विल गेट द परसेंटेज वैल्यू। दैट्स इट, वेरी सिंपल। जैसे क्या, ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो लेट अस सपोज अगर आपसे मैं कभी बोलूं कि आपके पास क्या है बेटा, कोई भी टोटल पार्ट सोल्ड कितने हैं, दैट इज 17, टोटल पार्ट्स कितने थे 40, मतलब 40 में से आपने 17 को सोल्ड कर दिया। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पार्ट सोल्ड। तो क्या करेंगे बेटा, पार्ट सोल्ड इज 17 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट वाज 100 इनटू व्हाट 100 कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 42.5% आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे अब आपके पास क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 100। तो टोटल कितना दे रखा है बेटा, ये आपका क्या दे रखा है, टोटल 100 स्टूडेंट दे रखा है। इफ the number of the boys are what 55 and the number of the girls is what 45। तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि बेटा अब हमें क्या बताना है, बॉयज का परसेंटेज बताना है। तो बॉयज कितने पार्ट है, दैट इज 55, कितने में से टोटल कितना है 100, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा, 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चाहो यहाँ पर ऑलरेडी 100 था। अब लेट अस सपोज यहाँ पर इसको अगर मैं चेंज कर देती हूँ कि अगर 150 टोटल थे, 150 कितने थे टोटल थे, राइट, टोटल 150 थे। इसमें से आपके बॉयज कितने थे, बॉयज आपके 80 थे, राइट, और गर्ल्स आपकी कितनी थी, 70 थी। गर्ल्स कितनी थी आपकी, 70 थी। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज बोलो, परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ बॉयज विल बी व्हाट, बॉयज कितने थे, बॉयज का पार्ट 80 था, टोटल कितना था 150 था, मल्टीप्लाई क्या करो इनटू 100 कर दो, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड गेट द आंसर। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना होगा 2 और ये होगा 3, है ना। तो ये आ गया 160/3%। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। अब गर्ल्स का कितना होगा बेटा, गर्ल्स कितनी है 70, टोटल कितना है 150, है ना, इनटू परसेंटेज निकालेंगे 100, तो ये कितना हो गया 2 और ये 3, तो ये आ गया 140/3%।
तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि वहां टोटल ऑलरेडी 100 दे रखा, तो वो इजी हो गया था क्वेश्चन, है ना। अब आता है कि परसेंटेज इफ द टोटल इज नॉट 100 नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 100 बना देंगे। सिंपल सा, कुछ नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर को 100 बना देंगे। वी विल नीड टू मेक द परसेंटेज इनटू व्हाट, टू मेक द डिनोमिनेटर 100। अब कैसे बनाएंगे, देखो मान लो कि देयर आर 4 बीज, जहां हमारे पास कितनी है बेटा, 4 बीज है, कितनी है, 4 मधुमक्खी है, 2 लेफ्ट जा रही है, 2 राइट जा रही है। अब आपसे पूछा है सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द बीज इज गोइंग टू द राइट, राइट जाने वाली कितनी है। तो भाई इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, हमारे पास राइट जाने वाले कितने लोग थे, 2 लोग हैं, राइट जाने वाले 2 हैं, मतलब 2 है, और होल कितना है, 4 है, तो क्या होगा 2/4 इंटू 100, ये भी एक तरीका है ना। अब चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/4 इंटू 100, जैसे हमने पार्ट बाई होल इंटू 100 किया। दूसरा इसको कैसे कर सकते थे, हम इसे क्या लिख सकते थे, 2/4 लिखते। अब डिनोमिनेटर को क्या कैसे 100 बना सकते थे, इंटू 20 इक्वल एंड फ्रैक्शन बना दिया, तो ये कितना हो गया, अरे 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 अरे, रुको रुको, 2/4 था, तो इसको क्या किया हमने, इसको हमने क्या किया बेटा 25 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 4 इंटू 25 इज व्हाट 100, अरे 100, तो ये कितना हो गया 50/100, तो ये कितना हो गया 50/100, सिंपल कितना हो गया बेटा 50% आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। नाउ अगर बोलता है कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे, बेटा फ्रैक्शन ऑलरेडी क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है आपका फ्रैक्शन, इट इज पार्ट बाय होल होता है, बस इनको क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना है। तो फ्रैक्शनल नंबर हैव अ डिफरेंट न्यूमरेटर्स, टू कन्वर्ट देम इनटू अ परसेंटेज वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय व्हाट 100%, यही तो मैं बोल रही हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन होता है पार्ट अपॉन होल, है ना। और हमने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज क्या होता है, पार्ट अपॉन होल होता है, इनटू व्हाट 100 होता है ना। तो अब सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्रैक्शन इनटू 100 और नॉट, खत्म खत्म, बस यही तो करना है, हो गया। देखो यही तो कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं, जो हम पढ़ रखे वही कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला हुआ है आउट ऑफ 15 फिशेस, क्या है आपके पास 15 फिशेस हैं, 5 आर रेड एंड व्हाट इज द परसेंट ऑफ द रेड फिश। तो रेड फिश आपसे पूछा हुआ है, तो रेड फिश आपके पास कितनी है बेटा, रेड फिश इज व्हाट, दैट इज 5, तो ये क्या है आपका पार्ट है। आपका होल कितना है, दैट इज देयर आर व्हाट 15 फिशेस, तो होल पार्ट आपका क्या है, होल पार्ट कितना है आपका, दैट इज 15, राइट। तो अब आपका परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ रेड फिश का कैसे निकालेंगे, सो रेड फिश विल बी व्हाट, पार्ट इज 5/15 इंटू व्हाट 100 कर देंगे, तो ये कितना होगा 1/3, तो 1/3 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना होगा बेटा 33.33% हो जाएगा इसका आंसर, खत्म, बस हो गया, दैट्स इट। अब क्या बोला है, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, तो डेसिमल आपका क्या होता है बेटा 1/100 होता है, तो परसेंटेज में क्या करना है, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, देखो सिंपल सा देखो लॉजिक है। अगर मान लो आपका क्या लिखा हुआ, मैं यहां लिखती हूं, मान लो आपका कोई क्या है आपका डेसिमल है, मान लीजिए आपका कोई डेसिमल है लाइक 0.23 डेसिमल है। अब इस डेसिमल को आप क्या कन्वर्ट करोगे बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो कितना होगा 23/100 होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ये क्या है आपका, ये फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं आ गया, फ्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया। हमको पता है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इज व्हाट बेटा, फ्रैक्शन इंटू व्हाट, फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो, है ना, फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो, तो कितना हो गया 23/100 इंटू व्हाट ऑफ 100, तो ये आपका हो गया 23%। लेट अस सपोज आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया होता, यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर जैसे मान लो कन्वर्ट 0.65 इंटू परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे 0.65 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा 65/100, फिर इसको क्या कर देंगे 65/100 को 100 कर दिया, तो कितना हो गया 65% हो गया। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 1.2 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, दैट इज 1.2, ये कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 12/10 आ गया। अब इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया 120% हो गया, खत्म, है ना। अगर मान लो एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 0.7, तो 0.7 को क्या लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं, फिर 7/10 को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, दैट इज 70% हो गया। बस देख कितना आसान होगा, कितना आसान हो गया। तो आपको क्या करना है, बस इसी हिसाब से खेलना है। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन, दैट इज परसेंटेज क्या होता है, पार्ट अपॉन होल इनटू 100, राइट। तो पार्ट अपॉन होल क्या होता है, आपका फ्रैक्शन होता है, तो परसेंटेज क्या हो गया, फ्रैक्शन इनटू बेसिकली इनटू 100। तो अब ये आपसे बोल रहा है कि आपके पास क्वेश्चन है परसेंट दिया हुआ, इसको फ्रैक्शन और डेसिमल्स में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कितना होगा बेटा, 2/100, तो ये कितना होगा 0.02 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 23/100, तो ये कितना हो गया 0.23 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 56/100, दैट इज 0.56 हो गया। आसान, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो वी कैन कन्वर्स द प्रोसेस एंड गेट द आंसर, है ना। ये तो हमको पता है कि हम इसको रिवर्स भी करके हम ये चीज कर सकते हैं ना। अच्छा, यहां पर क्या लिखा है, पार्टी ऑलवेज फ्रैक्शन ऑलवेज ऐड टू गिव द होल, राइट। अब जैसे मान लो कि फ्रैक्शन एड अप टू गिव द होल, जैसे यहाँ पर देख लो, देयर आर व्हाट बेटा, देयर आर 25 मेंस इन द ऑफिस एंड 100 एम्प्लॉइज, देन द रिमेनिंग 75 वुड बी व्हाट, वुमेन और नॉट। सिंपल यही बात बोलता है। तो परसेंटेज क्या करता है कि अगर मान लो 30% बॉयज हैं तो क्या होगा 70% क्या होंगे, आपकी गर्ल्स होंगी। परसेंटेज क्या करता है, आपका क्या होता है, टोटल आपने हर चीजों को, पॉपुलेशन को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर मान लो 40% आपके मेल्स हैं तो आपका 60% क्या होंगी, आपकी फीमेल्स होंगी। लेट अस सपोज आपने क्या किया कि आपने अपना जो सैलरी था, आपने अपनी सैलरी को 100 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, आपने बोला कि 100 पार्ट इस तरह से डिवाइड होगा कि उसमें उसका 40% आपका सेविंग्स होगा और फिर क्या होगा बेटा 60% आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर में। तो बेसिकली हर चीज वो एड अप होकर कितना हो जाता है बेटा, 100 हो जाता है ना। तो जैसे देखिए कि अगर यहां पर फिर क्या होगा 25% मेन होंगे तो 75% क्या होंगी, आपकी वुमन होंगी। ऑलवेज यू एड अप लाइक 100, राइट। अगर मान लीजिए आपके स्कूल में 25 फीमेल टीचर्स हैं तो 75 क्या होंगे, आपके मेल टीचर्स होंगे। इसी तरीके से आपका क्या होता है, ऑलवेज कंबाइन यू गेट एज व्हाट 100 ओनली, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिया हुआ है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। अगर बेटा ये 35% है तो टोटल एडअप हो गया कितना होना है 100%, तो इसमें कितना होगा बेटा 65% हो जाएगा। अगर ये 64 है, ये 20 है, तो 64 + 20 कितना हो गया 84। तो कितना बचा, दिस विल बी व्हाट 16% होगा कि नहीं होगा, सिंपल 16% हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बोला है फन विद द एस्टिमेशन। तो कभी कभी आपके पास क्या होता है, फिगर होता है, फिगर है, सिंपल सोचो। देखो परसेंटेज को अगर तुम फ्रैक्शन जैसा सोचोगे यू आर वेरी गुड टू गो, राइट। तो अब यहाँ पर क्या सोचना है कि यहाँ पर ये ऐसा क्या है, इसमें बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गिवन फिगर। तो पहले इसका क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसमें शेडेड पहले बता टोटल कितना है, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब कितना पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है, 1 2 3 पार्ट शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा बेटा 3/4, हमने पढ़ रखा है। 3/4 अगर फ्रैक्शन है तो उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट व्हाट योर परसेंटेज। हो गया खत्म बात, यही किया हुआ है। देखो वी हैव व्हाट, यहाँ पर टोटल 3 पार्ट और 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ द व्हाट, फ्रैक्शन विल बी व्हाट 3/4, सो परसेंटेज विल बी व्हाट 3/4 into 100। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड डियर किड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी तक आपको परसेंटेज का बेसिक्स तो पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को सिर्फ आपको क्या करना है, भर भर के प्रैक्टिस करना है, भर भर के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज के कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस का, बट मैं उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगी। सो नेक्स्ट क्लास में स्टे ट्यून विथ मी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।